दोस्तों, अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर बन रहे दिव्य और दुर्लभ संयोग में घर के दरवाजे पर यह एक चीज जरूर डाल देना। माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी आपके घर, चुंबक की तरह खींचेगा पैसा, जीवन भर कभी नहीं होगी धन की कमी। जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व बताया गया है। यह पर्व खास तौर पर धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। यह दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माना जाता है। दोस्तों, इस बार का अक्षय तृतीया का पावन पर्व बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि इस बार अक्षय तृतीया 10 मई दिन शुक्रवार को है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। साथ ही इस दिन कई दिव्य और दुर्लभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। इस अक्षय तृतीया पर धन योग, गजकेसरी योग के साथ ही 3 राजयोग भी बन रहे हैं। इन अद्भुत संयोग में माँ लक्ष्मी का पूजन करने से सोने चांदी की खरीदारी, दान पुण्य और धार्मिक कार्य करने से उनका कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में धन संबंधी चल रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। धन की बरकत होती है, जीवन भर धन की कोई कमी नहीं रहती। घर से गरीबी और दरिद्रता का नाश हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य कभी भी निष्फल नहीं होता। अक्षय तृतीया को बहुत ही शुभ और सौभाग्यशाली दिन माना जाता है। यही वजह है कि लोग घरों में वैवाहिक कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान, गृह प्रवेश, व्यापार, जप तप और पूजा पाठ करने के लिए अक्षय तृतीया के दिन को ही चुनते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को स्वयं सिद्धि मुहूर्त या अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे अखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस तृतीया को धन तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्य शुरू करने का विशेष महत्व होता है। माना जाता है इस दिन गृहस्थ लोगों को अपने धन वैभव में बढ़ोतरी के लिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा धार्मिक कार्यों के लिए दान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से उनके धन और संपत्ति में कई गुना बढ़ोतरी होती है। अक्षय तृतीया से जुड़ी मान्यता के अनुसार सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत अक्षय तृतीया पर ही हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया पर ही माँ गंगा का धरती पर आगमन हुआ था। माना जाता है अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, भगवान शिव ने अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर माँ लक्ष्मी का पूजन करना सर्वश्रेष्ठ बताया है। माना जाता है अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी का पूजन करने से धन की प्राप्ति होती है और वैभव भी मिलता है। माँ लक्ष्मी धन संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। दोस्तों, हर कोई पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। मन चाहे स्रोत भी मिल जाए, लेकिन पैसे को अपने पास बनाए रखना बड़ा ही मुश्किल है। कई लोगों की यह समस्या होती है कि पैसे की आवक तो है, लेकिन पैसा है कि टिकता ही नहीं। इस समस्या को दूर करने के लिए करें ये आसान सा उपाय। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी जिन पर प्रसन्न होती हैं, जिनके घर में वास करती हैं, उन्हें कभी भी धन संपत्ति की किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं होती। उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताया गया माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं।
इस उपाय को करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के घरों में वास करती हैं। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं। पैसा घर में टिकने लगता है। धन की हानि नहीं होती। तो आइए दोस्तों जानते हैं क्या है यह उपाय। इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। दोस्तों, उपाय करने के लिए अक्षय तृतीया के दिन सुबह उठकर आप सबसे पहले अपने पूरे घर में झाड़ू लगाएं। उसके पश्चात स्नान करें। स्नान करके स्वच्छ लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। फिर आप एक लोटे में शुद्ध जल लें। जल में आप पिसी हुई हल्दी मिलाएं। दोस्तों, इस जल में आपको थोड़ी ज़्यादा हल्दी मिलानी है जिससे जल पीले रंग का हो जाए। इसके बाद आप अपने मंदिर की सफाई करें। आपके मंदिर में भगवान जी के जितने भी श्री विग्रह हैं आप उन्हें स्नान कराएं और स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। तस्वीर है तो साफ कपड़े से पोंछें। मंदिर की सफाई करने के बाद आप जल के लोटे को मंदिर में रख दें। अब माँ लक्ष्मी जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। ध्यान रखें, दिए को सीधे जमीन पर ना रखें क्योंकि जमीन पर रखा गया दिया अपूर्ण माना जाता है। इसलिए दिए के नीचे या लाल रंग का या कोई कपड़ा बिछा लें या थोड़े से साबुत चावल रख दें, या आप किसी पात्र यानी कि कटोरी या प्लेट में भी दीपक को रख सकते हैं। दीपक जलाने के पश्चात आप भगवान श्री गणेश को कुमकुम से तिलक करें। भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें और उन्हें भोग लगाएं। फिर आप माँ लक्ष्मी के कुमकुम से तिलक करें। माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थिर वास करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात आप माँ लक्ष्मी को किसी नैवेद्य का भोग लगाएं। आज के दिन माँ लक्ष्मी को मौसमी फल जैसे कि ककड़ी इत्यादि का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। आज के दिन माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से गेहूं, जौ या चने के सत्तू का भोग अवश्य ही लगाया जाता है। माँ लक्ष्मी को भोग लगाने के पश्चात आप माँ लक्ष्मी जी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं श्रीं क्लीं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। अगर आपके पास कमल गट्टे की माला है तो इस मंत्र का जाप आप कमल गट्टे की माला पर करें। कमल गट्टे की माला पर इस मंत्र का जाप करना अति शुभ माना जाता है। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी के किसी मंत्र का कमल गट्टे की माला पर अगर जाप किया जाए तो इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी 21 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात आप रोजाना की तरह अपने इष्ट देव का पूजन करें। इसके बाद भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी जी की आरती करें। आरती करने के पश्चात आपने माँ लक्ष्मी जी को जिस कुमकुम से तिलक किया है उससे अपने भी तिलक करें। पूजन करने के पश्चात मंदिर में जो आपने जल का लोटा भरकर रखा है उसमें से थोड़ा थोड़ा जल आप अपनी दोनों आँखों पर लगाएं। इसके पश्चात इस जल को ले जाकर आप इस जल से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। दोस्तों, अगर आपके यहाँ गंगा जल है या किसी पवित्र तीर्थ का जल है तो थोड़ा सा वह जल भी आप इस लोटे में डाल लें। अगर नहीं हो तो आपके यहाँ अगर लड्डू गोपाल जी का श्री विग्रह है तो लड्डू गोपाल जी के स्नान का जल आप इस जल में मिला लें। मुख्य द्वार पर जल डालने के पश्चात आप माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी से अपने घर आने की प्रार्थना करें और अपने घर में स्थिर वास करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस उपाय को करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। घर में धन की कभी कोई कमी नहीं होती और ऐसे घर में माँ लक्ष्मी सदैव स्थिर वास करती हैं। दोस्तों, हो सके तो इस जल का आप अपने पूरे घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से आपका घर पवित्र हो जाएगा और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाएगी।
दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, अशांति का माहौल रहता है, गरीबी दरिद्रता का घर में वास रहता है और लगातार कोई न कोई बीमार बना रहता है। इसलिए आप इस जल का रोजाना अपने घर में छिड़काव अवश्य करें। ऐसा करने से आपके घर में खुशियां आएंगी, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, घर में इस जल का छिड़काव करने के पश्चात आप थोड़े से जल को प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करें। ऐसा करने से आपका शरीर और मन पवित्र होगा और आपको माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जल ग्रहण करने के पश्चात बचे हुए जल को आप साफ स्थान पर लगे हुए पौधे की जड़ में चढ़ा दें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में बताया गया ये बहुत ही कारगर उपाय है। इस उपाय को करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी जी का घर में स्थिर वास होता है। घर में किसी भी प्रकार की धन की कभी कोई कमी नहीं रहती, धन की हानि नहीं होती और धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और धन संबंधी समस्या को दूर करने के लिए आप इस उपाय को अवश्य ही करें, जिससे आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।